लगातार किसानों की आवाज उठाने वाला एकमात्र चैनल हमारा समाचार पिछले 30 दिनों से आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से रात की सर्द हवाओं में किसान ठंडी रातों में सड़कों पर सोने को मजबूर है, लेकिन सरकार अभी भी चेत नहीं रही है। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील जी हमारे साथ है, जो कि किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार किसानों का साथ दे रहे और लगातार बॉर्डर शाहजहांपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। जानेंगे उनसे कि क्यों सरकार अड़िग है और क्यों सरकार कानून वापस लेने के फेवर में नहीं है, क्यों मूड में नहीं है और उनका क्या मांग आगे है। राजाराम जी, सबसे बड़ा सवाल, लगातार आप किसानों के साथ डटे हुए हैं, शाहजहांपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अभी भी सरकार अड़ी हुई है कि किसान कानून वापस नहीं लेगी, अब क्या करेंगे? नहीं करना क्या है, धरना रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है। आने वाले समय के अंदर सरकार के घोटे लग जाएंगे, घोटे टिका के छोड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि भाई सरकार मानेगी नहीं, सरकार का कोई धक्का है क्या? आपको मैं कोई चीज़ दे रहा हूँ तेरे फायदे की, आप कह रहे हो कोई फायदा नहीं है, तो मैं धक्के से कैसे फायदा बता दूंगा? ये फिर रोते फिर रहे हैं जगह जगह किनारों में, साइडों में, कहते फिर रहे हैं ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। फायदा इन लोगों को है जो चुनाव लड़ते हैं, हजारों करोड़ रुपए जो खर्च करते हैं, वो अटरमानी से मिलता है इनको। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने 800 मीटिंगें करी थी हिंदुस्तान में, 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो दुनिया को बेईमान बताते फिर रहे हैं, वो बेईमान, वो बेईमान, वो बेईमान। इनके पास पैसे का पेड़ लगा है क्या? कहाँ से आते हैं? क्या है ये? कानून तीनों वापस लेने पड़ेंगे, MSP कानून में लेनी पड़ेगी। दो बात पर किसान अड़े हुए हैं, सरकार की गोटियां लगा के छोड़ेंगे, मानना पड़ेगा। या तो ये कानून मानेंगे या सरकार जाएगी, या तो MSP को कानून में लाएंगे, ये तीनों काले कानून खत्म करेंगे। अगर ये खत्म नहीं हुए तो सरकार को जाना पड़ेगा। खट्टर सरकार जाने वाली है, 5 दिन के अंदर अंदर खट्टर सरकार गिरेगी। उस दिन इनकी आंख खुलेगी कि हमारी सरकारें गिरने लगी। एक नहीं गिने, ये हिंदुस्तान में सफाया हो जाएगा। आने वाले समय में कोई वोट नहीं देगा बीजेपी को। लोग समझ गए कि वोट की चोरी करने वाले लोग हैं। इनके खेल ही वोट का है। इनका सबसे बड़ा, इन्होंने आज ये समाज सेवा के लिए या नेतागिरी करने के लिए थोड़ी आते हैं, ये सिर्फ बिजनेस करते हैं, वोटों का बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने चुनाव को बिजनेस बना दिया, देश को बर्बाद कर दिया। आज ऊपर से लेकर नीचे तक हर आदमी परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, मीडियम बिजनेसमैन परेशान है। होटल बिजनेस खत्म हो गया, ये तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस खत्म हो गया, बिल्डर्स का खत्म हो गया। हर जगह आदमी परेशानी में, हर नीचे से लेके गरीब जो था, दाल रोटी जो कमाता, मजदूरी करता, वो आज भीख मांगने जैसा हो गया। सब जगह परेशान है। बहुत से बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे वो बहुत से बैंक क्रैप्ट हो गए। सरकार कह रही है कि संशोधन हम कर देंगे। मोदी जी ने कहा है कि सिर झुकाकर बात करने को तैयार है, लेकिन संशोधन करेंगे, कानून वापस नहीं होंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार पिछले 4 साल में MSP बढ़ी है, खरीदें बढ़ी है, फिर भी किसानों को बरगलाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कि किसानों को बरगला रहे हैं। सब बकवास कर रहे हैं, सब झूठी बातें बरो रहे हैं। कुछ नहीं है, कोई आनी जानी इन बातों में। कोई MSP नहीं बढ़ाई है। MSP पे एक दाना ही खरीद नहीं होता है। राजस्थान के अंदर MSP में क्या खरीदा? थोड़े से चावल, थोड़ी सी गेहूँ के अलावा कुछ नहीं खरीदते। आज मूंग खरीदते कहते हैं, खरीदते कुछ नहीं है। जिसके 100 कुंटल उसके 5 कुंटल खरीद लिए, मूंगफली जिसके 100 कुंटल उसके 5 कुंटल खरीद ली। ये करते कुछ नहीं है। और ये तो धक्का कर रहे हैं, ये तो हर आदमी को, एजुकेशन को खत्म कर दिया, रेलवे को खत्म कर दिया, ये हवाई अड्डा को खत्म कर दिया, सारी चीजें तो बेचने लग रहे। इन्होंने, मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह, किसान नेता, इतना बड़ा नेता हुआ, उनकी जयंती तो याद नहीं आई, पुण्यतिथि थी, तो इनको याद नहीं आई। अटल बिहारी जी की याद आ गई। अटल बिहारी जी ने क्या किया? पूरे देश के होटल बेच दिए। सरकारी जो होटल थे, 100 करोड़ की जो चीजें थी, 5-5 करोड़ में बेची, हर जगह बेची है। श्रद्धांजलि के लिए भी परमिशन नहीं दी गई थी चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर। किसने? श्रद्धांजलि के लिए जो एप्लीकेशन लगाई गई थी, उसके लिए परमिशन नहीं दी थी सरकार ने कि आप श्रद्धांजलि सभा या आयोजित कर सकते हैं। दादागिरी है ना, ये दादागिरी कर रहे हैं। भाई हमारे हाथ में सब कुछ आ गया, हम ये सदा ही रहेंगे। इन्होंने तय किया, मन में सोच लिया कि आने वाले समय में हम ही रहेंगे, दूसरा आने वाला नहीं है। जो इनका प्लान बना रखा है 2050 तक का, ये प्लान चलने वाला नहीं है। प्लान इनका खंडित हो गया। आने वाले समय के अंदर अपने राजस्थान में क्या हुआ?
जो ये पंचायतों के चुनाव हुए उसमें 70% इनकी जीत हुई। उसके 10 दिन बाद में जब ये म्यूनसिपलिटियों के हुए 50 के, उसमें 30% पे आगे सीधे 70% हार गए। तो अब वोट नहीं मिलने वाले हैं, ये वोट के खिलाड़ी बने फिर रहे हैं। इनकी बेईमानी, मशीनों की बेईमानी आगे आ गई। हर तरह से अभी बच नहीं सकते, बच आ नहीं सकते। ये कानून इनको वापस लेना पड़ेगा। कोई चारा नहीं है। MSP को कानून में लेना पड़ेगा। ये फालतू बकवास करते हैं। 6% खरीद है MSP की, सिर्फ 6%। सिर्फ 6% से क्या होता है? 94% तो बाजार में बेच रहे हैं ना आज भी। कल किसान नेताओं की एक बैठक थी जिसमें उन्होंने 29 तारीख की वार्ता के लिए बात की है, उसमें क्या आपने मांगे रखी है सरकार के सामने? ऐसा है, किसान नेताओं की बहुत बारी मीटिंग हुई, पहले भी गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा तो इन्होंने कहा यस और नो, ये लिख दिया तीनों कानून वापिस MSP कानून में। वो की वो बात कल करेंगे कि हमारे से बात करनी है तो MSP काले कानून वापिस लेने की बात करो। इसके अलावा कोई हमें परिवर्तन नहीं चाहिए, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। सारा कुछ परिवर्तन कर दे। ये मंडी खोलने की इजाज़त देते हैं उनको, आंगली टिक जाए। मंडी खोलने के बाद तो काम कर देंगे। ये प्लान आज का थोड़ी है भाई, ये 2014 से चल रहा है, सारा फिट कर रखा है। थोड़े दिन पहले अखबार में आई थी कि अडानी के 435-36 करोड़ रुपये रोज की आमदनी है। 435-36 करोड़ रोज की आमदनी है। और यहाँ कितने लोग हैं? 436 करोड़ में पूरा राजस्थान ही चल जाए, ये हालत है। तो ये कोई आसमान से पड़ा है क्या? जब मोदी PM बना, अडानी का नाम सुना था कभी क्या? हमने तो सुना नहीं। तो 6 साल के में ये इतना बड़ा आदमी बन गया तो 400-450 करोड़ की रोज की आमदनी हो रही है। यही काम कर रहे हैं। इन्होंने 800 मीटिंगें करी, उसमें 40,000 करोड़ का जो खर्चा लिया भाई, यही लोग भरने वाले हैं, यही लोग देने वाले हैं। नोटबंदी के अंदर पूरे देश के रुपए इकट्ठे कर लिए, सारे रुपए बैंकों में। RBI ने लिए 2 साल बाद तक 20% पर है। 100 करोड़ दो, 20 करोड़ ले लो। ये हालत बना दी थी पूरे देश के सारे रुपए इकट्ठे करके। मोदी जी ने परसों किसानों के साथ वार्ता की थी, उसमें जो ये किसान आंदोलन है उसको इवेंट मैनेजमेंट बताया कि वहाँ पर अब किसान नहीं धरने पर है, लोग आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते कर चले। कौन सा इवेंट कौन सा इसके अंदर? कौन सा आदमी है? एक बोलो ना, कौन कहाँ से आया फोटो खींच रहा है? सुबह 11 बजे चालू होता है, 4:30-5 बजे तक, 4:30-5 बजे तक भाषण होते हैं। किसान जो आते हैं वो बोलते रहते हैं। किसान ही बोलते हैं, सारे सही बोलते हैं, कोई किसी किस्म की बात नहीं। किसान एक हो गया, पूरे हिंदुस्तान का मजदूर किसान सब एक हो गए। पूरे व्यापारी इनके साथ आ गए। आज पूरे देश के व्यापारी इनके किसानों के साथ आ गए। अब इनको हार माननी पड़ेगी। तीनों काले कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे। इनके पास कोई रास्ता और चारा नहीं है। संबोधन में एक और बड़ी बात थी कि 700-800 किलोमीटर राज्यों पे उन्होंने डायरेक्ट किसानों से वार्ता की, जबकि 25 किलोमीटर दूर जो बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं उनसे वार्ता करने के लिए नहीं आ रहे। वहाँ पर ये दिखाया जा रहा था कि वो किसान सब कुछ सही तीनों कानूनों से और उनकी आय में वृद्धि हो रही है। ये फालतू की बातें हैं, बोलने में कुछ भी बोलते रहे ना। वो सारा दिन किसानों को गालियाँ निकालता है, नाम विपक्ष से ले लेता है। विपक्ष का कोई है क्या? है राजनेता कोई है क्या? सब किसान है। तो किसानों को गालियाँ देता है, सारों दिन नाम दूसरे का लेके देता है। लोग समझते हैं, लोग सामने हो गए। इनकी बातों में अभी आने वाला नहीं है, कोई मतलब नहीं इन बातों से। ये आ नहीं सकता किसानों के बीच में, किसानों के बीच में नहीं आ सकता। इनके उप मुख्यमंत्री को उतरने नहीं दिया, खट्टर को नहीं जाने दिया। खट्टर की सरकार भी जाएगी, एक सरकार गिरते आंख खुल जाएगी इनकी, आटा लग जाएगा। बिहार भी जाने वाली है, बिहार भी नहीं चलेगी। हरियाणा जाएगी, बिहार जाएगी, इनकी सरकारों में लाइन लग जाएगी। अभी महाराष्ट्र में बीजेपी छोड़ के ज्वाइन कर रहे हैं एनसीपी। 9,000 करोड़ रुपए, 9 करोड़ लोगों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए डाले। झूठ बोल रहे हैं, 7,000 करोड़ है। 18,000 की बात करें, सिर्फ 7,000 करोड़ है। सबको काट दिया। कोई जमाने में शुरुआत की 18 करोड़ से, 18,000 करोड़ से, वो सारे काट दिए। 7,000 करोड़ रह गए, सबको काट दिया, बराबर कर दिया। यही तो है इनके ब्रांडेड। झूठ बोलते हैं, बताते हैं हमने ये कर दिया वो। एक बात बताओ, ये सारे रुपए गिनाते हैं, इनके पिताजी के रुपए हैं क्या? इनकी फैक्ट्री से रुपए आ रहे हैं क्या? रुपए तो आपके हमारे टैक्स के हैं, ये क्यों गिनाते हैं?
कल वो ये मंत्री बता रहा था, कृषि मंत्री, हमने इतने करोड़ भेजे दीदी को, इतने नहीं लिए, इतने नहीं किए। तुमने भेजे, एक सिस्टम है, आज सिस्टम का मैनेजमेंट तुम्हारे पास है। रुपए तो हमारे हैं, किसानों के हैं, खून पसीने की कमाई के हैं, टैक्स के हैं। ये सुबह से शाम तक रुपए गिनाते हैं, जनता समझ गई। 4 महीने से 2000 रुपए खाते डालते हैं किसानों के, प्रतिदिन का कैलकुलेशन निकाले तो कुल 16 रुपए 32 पैसे लगभग आते हैं। क्या किसान की आजीविका दिनचर्या चलाने के लिए 16 रुपए 32 पैसे बहुत है जो ये गिना रहे हैं? 6000 रुपए एक आदमी चोखा रेस्टोरेंट में बढ़ जाए, एक ही बारी में लग जाते हैं। किसान बहुत सियाना है, समझ गया, सब जान गया। वो सोचते हैं कि इन बदमाश खा ही रहे हैं, जो आए वही चोखा। कोई एहसान नहीं है इनका, कोई गुण नहीं है इनका कि भाई ये हमें दे रहे हैं। कोई नहीं मानता। पैसे जो जिसके खाते में आए 2000, उसे अगले दिन जाके पूछ लेना तू मोदी के साथ है क्या? वो कहेंगे नहीं, वो तो चोर है, इनके साथ नहीं होंगे हम। अकाली दल जो कि लंबे समय से भाजपा के साथ था, उसने गठबंधन तोड़ दिया। कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया। कि जो दुष्यंत चौटाला जी है, किसानों के नाम से वोट लिए, किसानों के हितैषी है, किसान नेता बताए जा रहे हैं, वो अभी तक पार्टी से गठबंधन नहीं तोड़े है। इनके थोड़ा सा बीत बैठ रहा है, हेलीकॉप्टर मिला हुआ है, माल खा रहे हैं, देखे जितना दिन दिख जाए। बाकी आखिर तो वही होना है, दोबारा कोई आने वाला नहीं है। दोबारा इनमें से कोई नहीं आने वाले। ये जो छोड़ते जा रहे हैं ना, या छोड़ा नहीं है या छोड़ दिया, वो कोई नहीं आने वाले। उनको अकालियों को पता लगा कि तुम्हारी जमीन साफ होगी तो इनको छोड़ के भागे। और वैसे जो पोजीशन है वो की वो है सबकी, नहीं छोड़े चाहे छोड़े, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचता है जितने भी मजे मिले थे ले ले, बाकी जानी तो है ही है, कुछ नहीं है उसके साथ। तो 10 है ना, 10 में से 3 आदमी ये तोड़ने की कोई नहीं, 7 आदमी ये खट्टर के साथ जाने की तैयारी में थे। अब खट्टर में नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस में जाएंगे। हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने कल गठबंधन तोड़ दिया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक। क्या लगता है, सियासी रोटियां सेक रही है या फिर किसान नेता होने के नाते उन्होंने गठबंधन तोड़ा? वो तो ज्यादा उससे ही पूछो तो ज्यादा ठीक है कि मैं जाट महासभा का अध्यक्ष हूँ। वो जाट है तो उसकी बात कोई बोले तो ठीक ही नहीं लगे। आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हो कि क्या सोच है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो मैं कोई बात कहूँ वो ठीक नहीं लगेगी। एक किसान नेता, अब आगे की क्या रणनीति है, कब तक डटे रहेंगे आप यहाँ पर? जब तक ये 3 काले कानून वापिस नहीं हो जाएंगे। हर रोज आप आओ, मैं आपको यही मिलूंगा 11 बजे। रात को तंबुओं में सोते हैं, सुबह नहा धो के खाना खा के आ जाते हैं। एक ही मांग, सिर्फ कानून वापस हो, कोई संशोधन से कोई नहीं, संशोधन इनको बेईमानों को आंगली टिका मिलती फिर तो गए हमसे। कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई चांस ही नहीं है, कोई नहीं मानेंगे। ये थे हमारे साथ राजाराम मील, जिन्होंने बताया कि किसी यदि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो हम यहीं पे डटे रहेंगे, किसानों के साथ खड़े रहेंगे।